जब भी हम भारत के महानतम वैज्ञानिकों और नेताओं की बात करते हैं, तो एक नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो यह बताती है कि किस प्रकार एक गरीब मछुआरे का बेटा अपने संघर्ष, समर्पण और मेहनत से भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माता आशियम्मा एक धार्मिक महिला थीं। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन फिर भी कलाम के माता पिता ने उन्हें संस्कार, मेहनत और ईमानदारी की सीख दी। छोटे से गांव में पले बढ़े कलाम ने बचपन से ही कुछ अलग करने की ठान ली थी। वह घंटों समुद्र किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते और सितारों से बातें करते। उन्हें उड़ने का बड़ा शौक था। तब उन्हें क्या पता था कि एक दिन वे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कलाम ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। स्कूल के बाद वे एक स्थानीय मदरसे में पढ़ाई करते और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर होमवर्क करते। उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनका सपना और जज्बा बहुत बड़ा था। कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही बात उन्होंने अपने जीवन में निभाई। कलाम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर जब आगे की शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मिट) में दाखिला लिया, तो उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिए। इस त्याग को कलाम जीवन भर नहीं भूले। मिट में पढ़ाई करते हुए उन्होंने ठान लिया था कि वे वैमानिकी इंजीनियर बनेंगे और भारत के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने अपनी परियोजनाओं में ऐसा समर्पण दिखाया कि उनके शिक्षकों ने भी उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ और बाद में इसरो में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1980 में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी टीम भावना, नेतृत्व कौशल और समर्पण के कारण भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह क्षण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का था। एक वैज्ञानिक जो झोपड़ी में पला बढ़ा, वह देश का सर्वोच्च पद संभाल रहा था। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उनकी सादगी नहीं बदली। वे बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे, विद्यार्थियों को प्रेरणा देते थे और हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी किताबों और वैज्ञानिक विचारों का वातावरण बनाए रखा। अब्दुल कलाम मानते थे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। वे हमेशा छात्रों से मिलते, उन्हें अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देते। उन्होंने सैकड़ों विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए और लाखों युवाओं के जीवन को दिशा दी। उनकी पुस्तकें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलांग में व्याख्यान दे रहे थे, उसी मंच पर उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। अंतिम क्षण तक वे देश और युवाओं के लिए काम करते रहे। यही एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। सीख जो जीवन बदल दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों,
सपना बड़ा होना चाहिए। कठिनाइयां केवल सफलता की सीढ़ियां होती हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। सेवा और सादगी से ही सच्चा नेतृत्व होता है। जब तक जीवित हैं, तब तक सीखते रहो, करते रहो। निष्कर्ष, डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे युग की प्रेरणा है। एक साधारण बच्चे से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक की यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आज हर भारतीय को गर्व है कि इस धरती पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा महान आत्मा जन्मा, जिसने केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन किया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।